शर्म आती है ये बात सोच करके, जो सरकार बड़े बड़े नारे दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी मैदान में महिला सम्मान में, वो हम लोगों को खालिस्तानी बताते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। शर्म आती है। किसान आंदोलन गाजीपुर, और आज किसान आंदोलन के अंदर जो महिला दिवस मनाया जा रहा है, तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। ये आप हाथ में पंपलेट लिए और इनमें तमाम लोगों की फोटो है, क्यों ऐसी? इनको ढूंढ रहे हैं हम, ये लापता हो चुके हैं और हम इनको ढूंढ रहे हैं, इनकी तलाश कर रहे हैं। कौन कौन लोग लापता हैं बताएंगे क्या? देखिए, राजनाथ सिंह जो हैं वो पहले बहुत पेट्रोल डीजल के बारे में बात करते थे। जो हमारी महिला जो विधायक है, सांसद हैं, हेमा मालिनी जी, और जो आपकी जितनी भी हैं स्मृति ईरानी जी हैं, वो पहले बहुत महंगाई के बारे में नारे करती थी और सिलेंडर और महंगाई सब्जियां लेकर के हमेशा विरोध प्रदर्शन करती थी, हमेशा चूड़ियां भेजती थी हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आज आप कहाँ हैं? आज क्या आप अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं जो आपको महंगाई दिखाई नहीं देती है? आज महंगाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंच। आज आप ये चूड़ियाँ किसके लिए लाई हैं? ये स्मृति ईरानी को भेंट करनी है मुझे, क्योंकि उनके पास मुझे लगता है अब चूड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि पहले तो वो अक्सर प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेजती थी, लेकिन अब जब महंगाई आसमान छू रही है तो उनके पास चूड़ियाँ ही नहीं दिख रही हैं। आज वो मौन है, आज उनको सांप सूख गया है ना। आज उनको हमारे जो भाई शहीद हो रहे हैं यहाँ पे किसान बॉर्डर पर, ना आज उनको शहादत दिखती है, ना उनकी आंखों में एक आंसू आता है, ना वो महिलाएं दिखती हैं जिनकी सशक्तिकरण के लिए वो बातें करती है और वादे किए गए थे। मैडम, आपने अभी हेमा मालिनी जी का नाम लिया। हेमा मालिनी ने तो खुद किसानों, अभी मथुरा में जब इलेक्शन था तो उन्होंने खुद गेहूं की फसल काटी थी और आप उन पे दोष लगा रही हैं। हाँ, देखिए, हम लोग तो नकली किसान हैं। वो जो आ करके हेलीकॉप्टर से लैंड करके एक दिन फसल काट करके फोटो दिखा देते हैं, वो उनको असली किसान मानते हैं। और वही आज हमें फॉर्मूले बता रहे हैं कि ये जो काले कानून आए हैं वो हमारे हित में है। तो मैं उनको चैलेंज करने के लिए आई हूँ कि आज वो हेलीकॉप्टर से लैंड करके यहाँ पर बॉर्डर पे आइए और हमें ये बताइए वो फॉर्मूला कैसे सही होगा, वो फॉर्मूला किस तरह से हमारी आमदनी को दुगनी करेगा, और ये जो काले बिल आए हैं ये किस तरह से हित में काम करेंगे किसानों के। अच्छा, इसमें बाबा रामदेव की फोटो है, तो बाबा रामदेव जो आप लोगों के लिए स्वदेशी प्रोडक्ट बनाते हैं और देश हित की हमेशा बात करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? वो खुद यूज नहीं, खुद जो है देख लीजिए कितने सैंपल फेल हो रहे हैं। बाबा रामदेव के आए थे योगा से लोगों को स्वस्थ करने के लिए और अपने मिलावटी प्रोडक्ट खिला खिला के लोगों को बीमार बना रहे हैं और लोगों को जो है इस बदतर हालात में लेके जा रहे हैं। और काले कानून के पक्ष में भी आए थे, आंदोलन भी किया था कि जो है वो काला धन विदेशों से जो है मैं वो करवा के लाऊंगा। और आज देख लीजिए, आज कहते हैं कि मोदी जी जो पॉलिसी बना रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मोदी जी देश हित में काम कर रहे हैं। अरे कैसे? एक बार आइए जनता के बीच में बताइए ना कि कौन सा काम मोदी जी ने जनता के हित में किया है। आज तक आप जितने काम हैं आप देख लीजिए पुराने, तभी तो जनता विश्वास नहीं कर रही मोदी जी पे। अच्छा, आपने राजनाथ सिंह और अमित शाह जी का नाम लिया, वो तो किसान परिवार से आते हैं, उनको तो किसानों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। देखिए, जब पहले एक बार आंदोलन हुआ था तो राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि जो है मुझे पहले नहीं पता चला कि मेरे किसान भाई धरने पे हैं, और नहीं तो मैं समय से पहले किसानों के बीच में धरने पे अपने भाइयों के साथ पहुंच जाता और उनकी समस्या को सुनता और उनका निवारण करता। आज हम इसीलिए ये पैम्पलेट लिए हुए खड़े हैं कि भाई वो राजनाथ सिंह कहाँ गायब हैं? आज इतना किसान चारों बॉर्डरों पे पड़ा हुआ है, आज उनको किसान दिखाई नहीं दे रहा। आज ये सब क्या आतंकवादी और क्या मतलब उनको कुछ बताते हैं, तो आज ये सब अलगाववादी और आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। आज ये किसान नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो सत्ता के नशे में चूर हैं। इसलिए आज हेमा मालिनी हो, चाहे मैं अपनी जो सांसद, हमारी जो महिला सांसद है, मैं जैसे कि हमारी बहन ने जो ये कहा ना कि चूड़ियाँ लेके आए हैं, जितनी भी महिला सांसद हैं, हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं कि वो महिलाएं वहाँ संसद में कर क्या रही हैं? वो महिलाओं की भी सगी नहीं है। अच्छा मैडम, इसी से मिलता है सवाल। मैडम ने जो कहा कि तमाम सरकार ये कह रही है कि आंदोलन से महिलाओं को हटा दिया जाए, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, शर्म आती है ये बात सोच करके, जो सरकार बड़े बड़े नारे दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी मैदान में महिला सम्मान में, आज वो कह रही है कि महिलाओं को घर पर बैठना चाहिए। मुझे बताइए, अगर झांसी की रानी घर पर बैठ जाती तो क्या ये देश के आज जो आजाद हुआ है, क्या
उसमें उसका कंट्रीब्यूशन नहीं था क्या? आज आप हम किस लिए सम्मान करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि एक महिला अपने बच्चे को पीठ पर बिठा करके पूरे अंग्रेजों से लड़ गई थी। आज वो कहते हैं कि महिलाएं घर में बैठ जाए। क्यों बैठ जाए? आज आप कह रहे थे कि अभी राजनाथ सिंह, मैं कहती हूँ महंगाई के इस दौर में खुददारी इतनी सस्ती हो गई है कि आज एक किसान परिवार से आने के बावजूद उन्हें किसानों का दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। आज उन्हीं के जो विधायक और सांसद हैं वो हम लोगों को खालिस्तानी बताते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों को कि हम लोगों ने सर माथे पे बिठाया और इतना बड़े वोट बैंक से जिताए। और आप कह रहे हैं कि जो महिलाएं आज कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं। आज एरोप्लेन से लेकर के हर एक चीज, हर एक फील्ड के अंदर महिलाएं आ गए हैं। तो आज यहाँ पर हम लोग भी 26 जनवरी के अंदर ट्रैक्टर रैली में क्यों नहीं जाएंगे? ये बताइए ना, क्यों महिलाएं और बच्चे आगे नहीं आएंगे? आज बच्चे जो हैं वो देश का जो भविष्य है, आज उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कैसे काले कानून आ रहे हैं और किस तरह से आगे जा करके किस तरह से पूंजीवादी हमारा जो देश है वो किस तरह से दबता जा रहा है और महंगाई में ये लिप्त हो जाएगा। सरकार तो आपकी सेफ्टी के लिए बात कर रही है ना। आज अगर महिलाएं और बच्चे नहीं आते हैं ना मैदान में, तो लक्ष्मीबाई और भगत सिंह कैसे पैदा होंगे दोबारा? हम चाहते हैं, हम महिलाएं चाहते हैं कि आज हर घर में भगत सिंह पैदा हो, है ना। और जो है रही ये नाटक करने वालों की बात, जितने भी ये नाटक, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो कंगना रनावत हो, है ना, ये लोग सिर्फ नाटक करना जानते हैं और नाटक करते हुए ही अच्छे लगते हैं। राजनीति में इनको ना कुछ पता है, ना कुछ इनको संसद तक भेज दिया जाता है। ये जनता के बारे में इनको कुछ नहीं पता होता, नथिंग, कुछ नहीं। जनता के दर्द के बारे में ये कुछ नहीं जानते। ये हेलीकॉप्टरों से उतर के 4 बाल काट के गेहूं की, और ये जो है किसान कहलाते हैं अपने आप को। बहुत शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है। कंगना रनौत की बात की आपने। कंगना रनौत तो कह रही हैं कि किसान बेकार में वहाँ बैठे हुए, बिल तो बिल्कुल ठीक है। आपका क्या कहना? ऐसा है, कंगना रनावत पे बीत नहीं रही ना, किसान को पता है ना। किसान बैठा है ना ठंड में और जो है इस इतने खराब मौसम में। कंगना रनावत को क्या है, वो तो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। नहीं, इस समय उन्हें नहीं पता ना तकलीफ, किसान की तकलीफ क्या है। मोदी जी, अच्छा मैडम, ये मोदी जी को छज्जा गिर जाता है कंगना रनावत का, तब तो बड़ा उनको दुख होता है ना, कि इनकी जाके कंगना रनावत की जब इतनी जेट सिक्योरिटी कंगना रनावत को दे दी जाती है। आज यहाँ इतने किसानों की शहादत हो गई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी ट्वीट करके या किसानों के बारे में संवेदना व्यक्त की है? बड़े शर्म की बात है कि आज हमारा प्रधानमंत्री ऐसा निर्लज्ज हुआ बैठा है गद्दी पे, कि जिसको ये इतनी भी वो नहीं है कि इतनी मृत्यु हो रही है और इतनी शहादतें हो रही हैं, तो उनका परिवार, उनकी जीविकाएं कैसे चलेंगी, है ना। तो कम से कम इतना तो उनका बनता है कि वो आके अपनी संवेदना व्यक्त करें। और जैसे वो मन की बात करते हैं ना, मन की बात हमेशा अपने मन की बात करते हैं, जरा जनता के बीच में आके जनता के मन की बात पूछें। अच्छा मैडम, ये बताओ, सरकार कह रही है किसान झुक नहीं रहे हैं, अगर किसान झुक जाए तो ये आंदोलन खत्म हो सकता है, आपका क्या कहना? किसान झुकने के लिए कभी पैदा नहीं हुआ है। जो किसान सर्दी गर्मी में तपती धूप के अंदर और इतनी चिलचिलाती धूप में भी बंजर जमीन पर हल चला सकता है, पूरे देश का अन्नदाता है। कोरोना महामारी के दौरान भी जिसने इकोनॉमी अपने कंधे पर संभाली हुई है, उसने कभी झुकना नहीं सीखा है। वो योद्धा होते हैं, हमारे ही जो बच्चे हैं, हमारे ही जो भाई हैं, वो बॉर्डर पे होते हैं और सब जगह जहाँ पे पुलिस कहिए आप, वहाँ पर भी हमारे ही भाई और बेटे हैं। तो उन्होंने झुकना नहीं सीखा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसान झुक जाए तो शर्म की बात है, क्योंकि अगर किसान झुकता है तो आपका देश झुकता है, हमारे देश का सर झुकता है। पूरे विदेश के अंदर जिसमें आप डंका कहते हैं कि ना हमने डंका बचा दिया, और जो 56 इंच का सीना जो आप बताते हैं, वो 56 इंच का सीना इन किसानों के बलबूते पर है, आपके बलबूते पर नहीं है। ये जो इकोनॉमी और GDP आती है ना, ये किसानों के बलबूते पर आती है, आपके बलबूते पर नहीं आती है। 10 लाख का सूट पहनते हैं, वो किसानों से आता है। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और आपका कॉटन इंडस्ट्री, वो सब जो है वो एग्रीकल्चर से आती है। वो प्रधानमंत्री जी आपकी जेब से नहीं आती है। आप तो फकीर हैं, आप तो झोला उठा करके चले जाएंगे, लेकिन यही किसान हैं जो हमेशा यहाँ टिके रहे हैं, टिके रहेंगे और हमेशा ही लड़ते रहेंगे। देखिए प्रधानमंत्री जी जब संसद में पहुँचते हैं पहली बार, तो संसद को चूम के, धरती माता को चूम के, संसद की सीढ़ी को चूम के वो संसद में प्रवेश करते हैं, है ना। आज जो ये किसान है ना, इनको धरती पुत्र की उपमा दी गई है। लेकिन मोदी जी भी तो गंगा पुत्र अपने आप को बोलते हैं। देखो, मोदी जी खुद को गंगा पुत्र बोलते हैं, खुद।
और किसान को धरती पुत्र पूरी दुनिया कहती है। किसान को धरती पुत्र की उपमा दी गई है, गंगा नदी की है ना। बनी है। और गंगा पुत्र कहलाना तो खुद में खुद को कुछ भी कह लो भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैडम आप रामदेव जी को ढूंढ रहे हो बाबा को, हाँ। वो तो खुद बोल रहे हैं बहुत किसानों के फायदे के लिए है। क्या किसान भी बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि बिल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है किसानों के तो लिए। ऐसा है भैया, रामदेव बाबा ने ना बहुत सारे फायदे ले लिए हैं सरकार से, हमें फायदे न चाहिए, हमें ना बताएं। उनसे पहले अपना इलाज हमें तो ना करवा लीजिए। बताएं। हाँ। वो अपना इलाज तो विदेशों में कराते हैं। आज जाके ये बताइए ना कि वो जो स्वदेशी कह रहे थे, तो आज उनकी दवाइयाँ क्या विफल हो चुकी हैं। आज उनके जो शहद का सैंपल है वो भी विफल हो चुका है। आपने जो बिजनेस चलाए बैठे हैं वो तो एग्रीकल्चर से ही आता है। आज उन्हीं किसान भाइयों का कम से कम धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आ जाइए। ये बता दीजिए वो काला धन की जो बातें और बहुत बड़ी बड़ी स्कीम बता रहे थे कि हमारा जो टैक्स है वो कम कर देगी सरकार और महंगाई कम हो जाएगी। आज महिला दिवस है, सारी महिलाएं पूछ रही हैं कि वो कहाँ है वो फॉर्मूले जिससे महंगाई कम होनी थी और वो 15 लाख आने थे। तो उनसे ये भी सवाल कर लिया कीजिए, आप लोग उनसे जाकर के पूछिए कि जो आप लोग ये जो दवाइयाँ कोरोनिल जो आपने बनाई थी वो इम्यूनिटी बूस्टर को आप दवाई करके बेचना चाह रहे थे, आखिर उसमें क्या लाभ था आपका। तो अपना लाभ सिद्ध करने के लिए आप कुछ भी बोलते हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं। तो उनसे पूछिए कि कहाँ है वो स्वदेशी और कहाँ है आपका वो किसान जो बनकर के आप फोटो खिंचवाते थे। आज किसान यहाँ पे शहादत दे रहे हैं, यहाँ पे लगातार लोग बलिदान दे रहे हैं। लगातार हमारे किसान भाई आज आकर के यहाँ पर बैठिए, आंदोलन में शामिल होइए, जिससे कि सारे किसान भाई भी आपका धन्यवाद करते हैं और जिससे आपका इतना बड़ा बिजनेस जो बिजनेस चल रहा है वो भी एग्रीकल्चर चल रहा है, कम से कम आकर के धन्यवाद दीजिए। और आज जो ये कहा गया है, आज जो ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को और बच्चों को अपने घर चला जाना चाहिए, भाई आंदोलन में तो महिलाएं हमेशा साथ रही हैं। आप महात्मा गांधी के साथ देख लो, कस्तूरबा गांधी हमेशा साथ रही है, तो महिलाएं कैसे अपने घर वालों को छोड़ के चली जाएं। अंत में आप क्या कहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो है आया था एक सलाह, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी किसानों को कि भाई महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को घर भेज दीजिए। कैसे? अगर देश पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, हमारे अन्नदाता के साथ इतना अत्याचार जो है सरकार कर रही है, तो उसमें महिलाएं कैसे बच सकती हैं? उस अत्याचार की शिकार तो महिलाएं भी है ना, महिलाएं भी तो किसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, ये महिला दिवस के उपलक्ष्य में और तमाम महिलाओं ने अपनी बात को रखा और शायद इन बातों से सरकार की नींद जाग जाए। धन्यवाद।